हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल राइस फॉर एक्सीलेंस। आज के इस वीडियो में हम एल्गी के एमसीक्यू करने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने एल्गी का कंसेप्ट जो है वो देखा था। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज उनको जाके देखिए, आपके कंसेप्ट जो है वो क्लियर होंगे और एमसीक्यू भी जो है वो आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेड टाइड इन ओशंस? आपके ऑप्शंस में है गोनोलेक्स, सार्गैसम, क्लामाइडोमोनास या फिर जेलिडियम। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज गोनोलेक्स। गोनोलेक्स जो है रेड टाइड कॉज करता है क्योंकि ये बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से आपके ब्लूम्स बनना शुरू हो जाते हैं और आपको ओशन जो है, जो सी है वो रेड कलर की दिखने लगती है, रेड टाइड्स आपको दिखने लगते हैं। और इसमें जो है गोनोलेक्स, आपको मैं बता दूं कि ये एक डाइनोफ्लैजिलेट है और ये आता है आपका प्रोटिस्टा किंगडम के अंडर अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब आप सोचेंगे कि ये क्वेश्चन यहाँ पे क्यों दिया गया है, क्योंकि पहले जो है आपको पता है 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में जो भी फोटोसिंथेसिस करते थे उनको प्लांटे में डाला गया था और ये जो गोनोलेक्स था इसको एल्गी के अंडर रखा गया था। तो ये क्वेश्चन जो है आपको प्रोटिस्टा में भी देखने को मिल जाता है, यहाँ पे भी देखने को मिल जाता है, तो ये आपने ध्यान में रखना है। तो गोनोलेक्स जो है वो डाइनोफ्लैजिलेट्स हैं। आज की डेट में अगर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में देखें तो इनको प्रोटिस्टा में रखा गया है बिकॉज दे आर यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। प्रोटिस्टा का सबसे बड़ा क्वेश्चन आपको यही पूछा जाता है कि ये यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं, ये आपने ध्यान में रखना है। बाकी जितने भी अगली जो किंगडम्स हैं, जैसे कि आपकी फंजाई है, प्लांटे है, एनिमेलिया है, दे आर मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स। और जो प्रोकैरियोटिक किंगडम है वो एक ही है जिसको आप मोनेरा बोलते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको पता होने चाहिए। उसके अलावा सरगैसम के बारे में यहाँ पे दे रखा है, तो सरगैसम जो है ये आपका ब्राउन एल्गी है, ये आपने ध्यान में रखना है। और उसके अलावा क्लामाइडोमोनास, तो क्लामाइडोमोनास के बारे में भी हमने कल बात की थी कि ये जो है आपका आज की डेट में जो है ये प्रोटिस्टा में है। और क्योंकि ये भी यूनिसेलुलर जो है एल्गी हैं, इसीलिए प्रोटिस्टा में डाल दिए गए हैं। लेकिन किसी टाइम पे जो है जब 2 किंगडम क्लासिफिकेशन को फॉलो किया जाता था तो ये एल्गी में जो है हम पढ़ते थे। उसके अलावा जेलिडियम है, जेलिडियम आपको पता है अगर अगर बनाने में जो है वो हेल्प करता है और आइसक्रीम जेलीज में जो है वो यूज होता है। जेलिडियम जो है वो आपका किसका टाइप है, तो रेड एल्गी का जो है ये टाइप है। ये आपने सारी इन्फॉर्मेशन जो है अपने पास ध्यान में रखनी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर अगर इज कमर्शियली ऑब्टेन्ड फ्रॉम, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही बात की, अगर अगर जो है हमारा किससे आपको मिलता है, ग्रीन एल्गी से, ब्लू ग्रीन एल्गी से, ब्राउन एल्गी से या फिर रेड एल्गी से। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज योर रेड एल्गी। रेड एल्गी को आप रोडोफाइशिया भी बोलते हैं, तो हमें जो है रेड एल्गी से ये मिलता है। उसके अलावा आपको यहाँ ब्राउन एल्गी दिया हुआ है, ब्राउन एल्गी से आपको एल्गिन या एल्गिनिक एसिड जो है मिलता है, जो कि फूड और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में जो है यूज होता है। ग्रीन एल्गी जो है आपको पता है प्राइमरीली जो है वो सोर्स होती है फूड का और ऑक्सीजन का, और इसको एंसेस्टर ऑफ लैंड प्लांट्स भी बोला जाता है। लास्ट में बचता है आपका ब्लू ग्रीन एल्गी, तो आपको ध्यान में रखना है कि इट इज नॉट एल्गी, ये क्या है आपका साइनोबैक्टीरिया है और आपके फर्स्ट फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं जो कि बेसिकली ऑक्सीजन को जो है वो एज अ बाई प्रोडक्ट जो है वो देते थे। तो ये सारी चीजें आपने ध्यान में रखनी है। ब्लू ग्रीन एल्गी को आप साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं और इसके फेमस एग्जाम्पल है नॉस्टॉक एंड एनाबियाना, तो ये इसमें ध्यान में रखने वाली चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टोर्ड फूड इन फायोफाइशिए। ब्राउन एल्गी में जो है वो स्टोर्ड फूड कौन सा होता है? हमारे ऑप्शन है स्टार्च, फ्लोरिडियन स्टार्च, लेमिनेरियन और मैनिटोल या फिर ग्लाइकोजन। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज लेमिनेरियन और मैनिटोल। आपने ध्यान में रखना है ब्राउन जो एल्गी है उसको आप क्या बोलते हैं, फायोफाइशिए बोलते हैं। उसकी एग्जांपल्स जो है फेमस दैट इज सरगैसम, फ्यूकस, लेमिनेरिया। और ये जो है आपके मैनिटोल जो है एक आपका अल्कोहल शुगर है और लेमिनेरियन स्टार्च जो है जिसको आप बोलते हैं बेसिकली ग्लूकोज का ही पॉलीमर होता है, तो इसकी फॉर्म में जो है ये खाने को स्टोर करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा क्लोरोफाइशिया में जब आप देखते हैं ग्रीन एल्गी में तो खाना जो है वो स्टोर होता है आपका स्टार्च की फॉर्म में, जो कि ऊपर दे रखा है। और कहाँ पे स्टोर होता है, तो मैंने आपको कल भी पढ़ाया था कि इनके पास, इनके क्लोरोप्लास्ट के पास स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं ग्रीन एल्गी के, जिनको आप क्या बोलते हैं, पायरेनॉइड्स बोलते हैं, वहां पे ये खाना स्टोर होता है। देन आपका फ्लोरिडियन स्टार्च है। फ्लोरिडियन स्टार्च जो है ये स्पेसिफिक किसके लिए है, रेड एल्गी के लिए है। और मैंने आपको कल एक इंपॉर्टेंट चीज बताई थी कि फ्लोरिडियन स्टार्च से क्वेश्चन आता है कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो किसके सिमिलर होता है, तो अमाइलोपेक्टिन या फिर ग्लाइकोजन। ठीक है, अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन के। नेक्स्ट इज लास्ट इज ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन आपको पता है कि एनिमल्स, हम जो आते हैं या एनिमल्स जब हम ओवरऑल बोलते हैं तो एनिमल्स का जो स्टोर्ड फूड होता है वो ग्लाइकोजन है और साथ में फंजाई का भी स्टोर्ड फूड जो है वो ग्लाइकोजन होता है। ये आपने इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ध्यान में रखनी है, यहाँ से क्वेश्चन बार बार आता है और बार बार हम इसको जब रिपीट करेंगे तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली बैठ जाएगा कि किसका कौन सा जो है स्टोर्ड फूड है, किसके अंदर कौन से पिगमेंट मिलते हैं। यहाँ से जो है 100% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। Next question is pyrenoids are found in the chloroplast of Chlorophyceae, Phaeophyceae, Rhodophyceae, all the above.
इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज क्लोरोफाइशिये। पिछले क्वेश्चन में ही हमने बात की, पायरेनॉइड्स जो होते हैं वो आपको बहुत सारे ग्रीन एल्गी के क्लोरोप्लास्ट में देखने को मिलते हैं। और आपने ध्यान में क्या रखना है कि ये जो होते हैं हाईली ऑर्गेनाइज सेंटर होते हैं कार्बन फिक्सेशन के लिए और शुगर सिंथेसिस के लिए। अगर आप देखें तो ये प्रोटीन से ही बने होते हैं और इसमें जो है रुबिस्को जो है एंजाइम देखने को मिलती है। उसके अलावा जो है अगर आप फंक्शन देखेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन में जो है ये हेल्प करते हैं। और उसके अलावा जो है ये प्राइमरी साइट्स हैं, स्टार्च का मैन्युफैक्चर करना, उसको स्टोर करना, उसकी प्राइमरी साइट्स जो है पायरेनॉइड्स को ही बोला जाता है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, ये आपने ध्यान में रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एल्गी इज यूज्ड एज फूड बाय स्पेस ट्रेवलर्स, स्पाइरोगायरा, क्लोरेला, वॉलवॉक्स या फिर यूलोथ्रिक्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज क्लोरेला। क्लोरेला जो है आपका स्पेस ट्रैवलर्स जो है उसे यूज करते हैं। उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि स्पाइरुलिना भी जो है वो यूज होता है, लेकिन स्पाइरुलिना जो है वो साइनोबैक्टीरिया है। क्लोरेला की अगर हम बात करें तो क्यों यूज किया जाता है, बिकॉज इसके अंदर जो है हाई आपको प्रोटीन कंटेंट देखने को मिलता है और इसीलिए इसको सुपर फूड भी बोलते हैं। उसके अलावा आपको पता है क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस करते हैं तो ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट निकालते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि स्पेस क्राफ्ट में जो है वो ऑक्सीजन जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको ऑक्सीजन में चेंज करना जो है वो इजी हो जाता है। बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड को रिसाइकिल करना जो है इजी हो जाता है इनटू ऑक्सीजन। एंड लास्ट में अगर आप देखें तो इनको जो क्लोरेला है इनको प्रोसेस करते हैं टैबलेट्स या पाउडर की फॉर्म में, जिसकी वजह से जो है लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए जो है आप इसको रख सकते हैं, कंज्यूम करना इजी हो जाता है और स्पेस मिशन में जो है फिर इसलिए इसको जो है वो यूज किया जाता है। तो ये सारी चीजें क्लोरेला के बारे में है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन वॉलवॉक्स इज आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, oogamous, ऑल द अबव। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज oogamous। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वॉलवॉक्स में कौन सी टाइप की होती है, oogamous टाइप की। आपको पता होना चाहिए कि oogamous जो है ये सबसे एडवांस मोस्ट एडवांस टाइप जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मानी जाती है। और मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि oogamous में क्या होता है कि आपका जो फीमेल गैमेट होता है वो लार्ज होता है, नॉन मोटाइल होता है, स्टैटिक होता है, और मेल गैमेट कैसा होता है, स्मॉल होता है, मोटाइल होता है, और इसमें फ्लैजुला होते हैं स्विम करने के लिए ताकि वो एग के पास जो है वो जा सके। तो वॉलवॉक्स में oogamous जो है वो आपको देखने को मिलेगी और फ्यूकस जो होता है उसमें भी आपको oogamous जो है देखने को मिलती है। उसके अलावा इसमें ऑप्शन दिया है आइसोगैमस। तो मैंने आपको बताया था कि जो आइडेंटिकल गैमीट्स आइडेंटिकल होते हैं साइज और अपीयरेंस में उनको आप आइसोगैमस बोलते हैं। ये मोटाइल भी हो सकते हैं, नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं, आपको एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, ये आपको पता होना चाहिए। आइसोगैमस की अगर आप नॉन मोटाइल की बात करेंगे तो स्पाइरोगायरा आंसर आएगा, और अगर मोटाइल की बात करेंगे तो यूलोथ्रिक्स इसका आंसर आएगा। देन एनाइसोगैमस की भी मैंने आपको बताया था इसके बारे में कि दो गैमेट्स जो होते हैं डिफरेंट होते हैं साइज में, एक जो है वो लार्ज होता है दूसरे से, लेकिन दोनों जो होते हैं वो मोटाइल होते हैं। ये आपने ध्यान में रखना है। अगर आपको कोई पूछ ले कि oogamous और एनाइसोगैमस में क्या अंतर है, तो देखिए साइज में जो है वो वहां पे भी अंतर है, oogamous में भी अंतर है, लेकिन oogamous में एक नॉन मोटाइल है एक मोटाइल है, और दो उसमें एनाइसोगैमस में आपको क्या देखने को मिलता है कि साइज भी डिफरेंट है और साथ में दोनों मोटाइल होते हैं। और इसमें एग्जाम्पल जो आता है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी तो आपको एग्जाम्पल देखने को मिलेगा सम स्पीसीज ऑफ यूडोरिना। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एल्जीनिक एसिड एल्जीन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी, ग्रीन एल्गी या फिर येलो ग्रीन एल्गी। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी जो है उससे हमें एल्जीनिक एसिड जो है वो मिलता है, और ब्राउन एल्गी को आपको पता है फियोफाइशिया भी बोलते हैं। और ये है क्या, बेसिकली नेचुरल पॉलीसेकेराइड होता है जो कि सेल वॉल ऑफ वेरियस जो ब्राउन सी वीड्स होते हैं उनमें देखने को मिलता है। उसके अलावा आपको मैं बता दूं कि ये जो एल्जीन होता है बेसिकली ये हाइड्रोक्लोराइड की तरह जो है वो काम करता है, हमने कल भी डिस्कस किया था। हाइड्रोक्लोराइड क्या होते हैं, बेसिकली अगर आप देखें तो ये ऐसा सब्सटेंस होता है जिसमें पानी जो है ये बहुत ज्यादा होल्ड कर सकता है, तो एल्गी के लिए जो है ये हेल्पफुल होता है। अगर कमर्शियल यूज देखेंगे आप इसका तो फूड इंडस्ट्री में जो है ये आइसक्रीम्स, जेलीज या सैलेड ड्रेसिंग में जो है वो यूज किया जाता है। एंड मेडिकल फील्ड में अगर आप देखें तो वूंड ड्रेसिंग के लिए यूज किया जाता है, और टेक्सटाइल्स में भी ये यूज किया जाता है इन फैब्रिक प्रिंटिंग। तो बहुत सारे इसके यूजेस हैं, तो ये आपने ध्यान में रखना है। तो एल्जिन जो है अगर आपको पूछ लिया जाए तो ये आपको ब्राउन एल्गी में देखने को मिलेगा एज अ हाइड्रोक्लोराइड। तो बेसिकली मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ कि सेल वॉल के बाहर जो है एक आपकी लेयर होती है वो ब्राउन एल्गी में एल्जिन की होती है, जो कि क्या करती है बहुत सारा पानी होल्ड करके रखती है, जो कि एल्गी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। वैसे ही रेड एल्गी में आपको कैरोजीन देखने को मिलता है, और ग्रीन एल्गी की अगर हम बात करें तो ग्रीन एल्गी में जो है वो हाइड्रोक्लोराइड तो नहीं देखने को मिलते हैं, मतलब जेल लाइक मटेरियल तो नहीं देखने को मिलता है, लेकिन आपको जो है वो सेलुलोज की लेयर, इनर लेयर जो होती है वो सेलुलोज की होती है, और बाहर जो है वो आपको पेक्टोज की लेयर देखने को मिलती है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है एक्स्ट्रा जो आप ध्यान में रख सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द मेजर पिगमेंट इन रोडोफाइशिया इज क्लोरोफिल बी, फ्यूकोजेंथिन, आर फाइकोरिथ्रिन, क्लोरोफिल सी।
इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज आर फाइकोरिथ्रिन। आर फाइकोरिथ्रिन हमने बात की थी पिछली वीडियो में कि रिथ्रिन वर्ड जो है वो रेड कलर के लिए लगता है और आपका जो रोडोफाइशिया है रेड एल्गी है उसका कलर जो है इसी पिगमेंट की वजह से आता है, इसलिए मेजर पिगमेंट जो है आपको ये देखने को मिलेगा। उसके अलावा हमने बात की थी कि इसमें जो क्लोरोफिल है वो क्लोरोफिल ए और डी जो है वो पाया जाता है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोक्लोराइड कैराजिनिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कॉन्ड्रस, फ्यूकस, लेमिनेरिया या फिर कैरा। ये आप क्वेश्चन तभी आंसर कर सकते हैं जब आपको एग्जांपल्स के जो है वो नाम याद है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज कॉन्ड्रस। कॉन्ड्रस जो है इसका पूरा नाम है आपका कॉन्ड्रस क्रिस्पस, जिसको आप आयरिश मॉस भी बोलते हैं। इसका करेक्ट आंसर ये है बिकॉज ये रेड एल्गी को जो है वो बिलोंग करता है और मैंने आपको बताया कि कैराजिनिन जो है ये आपका बेसिकली जो है रेड एल्गी में जो है आपको हाइड्रोक्लोराइड के तौर पे जो है देखने को मिलता है और ये आपकी फूड इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। जैसे ये आइसक्रीम्स हैं, चॉकलेट मिल्क है, वहां पे काफी ज्यादा जो है वो यूज किया जाता है, तो इसका आंसर जो है वो ए है। उसके अलावा फ्यूकस अगर देखें तो फ्यूकस जो है वो आपका ब्राउन एल्गी है और सोर्स ऑफ एल्चिन है। लेमिनेरिया जो है दैट इज ऑल्सो ब्राउन एल्गी और मैंने आपको कल भी बताया था कि लेमिनेरिया जो है रिच सोर्स होता है आयोडीन का, इसीलिए बहुत सारे जो है वो डिजीज जो होते हैं थायराइड ग्लैंड से जो रिलेटेड उनको जो है ठीक करने में हेल्प करता है। देन आपका लास्ट में है कारा जो कि ग्रीन एल्गी है और इसको जो है स्टोन वॉट भी जो है वो बोला जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अ प्लांट बॉडी दैट इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स इज कॉल्ड माइसीलियम, थैलस, कैप्सूल या फिर बड। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज थैलस। थैलस जो होता है प्लूरल इसको थैलाई बोलते हैं, ये आपका सिंपल अनडिफरेंशिएटेड वेजिटेटिव बॉडी होती है जिसमें वेस्कुलर सिस्टम आपको नहीं देखने को मिलता है। वेस्कुलर सिस्टम आपको पता है जाइलम एंड फ्लोएम जब इकट्ठे बोलते हैं हम तो वेस्कुलर सिस्टम बोलते हैं और साथ में इनके पास 2 ऑर्गन्स भी जो है वो नहीं देखने को मिलते हैं जो कि यहाँ पे लिखा है रूट, स्टेम एंड लीव्स, जो कि हायर प्लांट्स में हम देखते हैं। तो ये आपने इसमें इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्लैजुलर नंबर एंड पोजीशन इन क्लोरोफाइशिया इज 2, 8, इक्वल एपिकल, 2 अनइक्वल लेटरल, एब्सेंट, 2 इक्वल लेटरल। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज 2 to 8 इक्वल एंड एपिकल। फ्लैजुला जो है ग्रीन एल्गी में 2 से 8 नंबर होता है, उनका इक्वल होते हैं और एपिकल होते हैं। और अगर ब्राउन एल्गी की बात करें तो आपको मैंने बताया था कि ब्राउन एल्गी में जो है वो आपके 2 होंगे, अनइक्वल होते हैं और लेटरल होते हैं जो कि सेकंड ऑप्शन में है। उसके अलावा जो है एब्सेंट किसमें होते हैं तो रोडोफाइशिया का ये की फीचर है, यानी कि रेड एल्गी में जो है वो फ्लैजुला नहीं होते हैं किसी भी स्टेज में, नॉट इवन देयर गैमीट्स। ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। और फोर्थ ऑप्शन जो है वो गलत है क्योंकि ऐसा कोई स्टैंडर्ड यहाँ हमने नहीं पढ़ा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लोरिडियन स्टार्च इज स्ट्रक्चरली सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन, स्टार्च एंड सेलुलोज, काइटिन, मैनिटोल। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इससे जो है इसका स्ट्रक्चर जो है वो मिलता है और ये काफी बार क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिलामेंटस एल्गी। इसमें से आपने बताना है कि फिलामेंटस एल्गी कौन सी है, यूलोथ्रिक्स, वॉल्वॉक्स, क्लोरेला या फिर सारगैसम। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं दैट इज क्लोरोफिल ए, सॉरी करेक्ट आंसर जो है वो आपका ए ऑप्शन है, यूलोथ्रिक्स। यूलोथ्रिक्स में क्या है आपका कि इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें अनब्रांच चेन होती है एक सेल्स की जो कि एंड टू एंड ज्वाइंट होती है और आपको जो है फिर देखने में कैसा दिखता है वो फिलामेंट के जैसा जो है वो दिखता है। और ये जो है यूलोथ्रिक्स ये आपके सबस्ट्रेट के साथ जो है वो अटैच्ड होते हैं एक स्पेशल सेल के साथ जिसको आप क्या बोलते हैं, होल्ड फास्ट जो है बोलते हैं। उसके अलावा जो है आपको यहाँ पे वॉल्वॉक्स जो है वो दे रखा है। वॉल्वॉक्स जो है इससे क्वेश्चन आता है बिकॉज वॉल्वॉक्स जो है वो कॉलोनियल होता है, यानी कि इसमें फिलामेंट आपको नहीं देखने को मिलेगी, इसमें आपको कॉलोनीज जो है वो देखने को मिलती हैं। हजारों सेल से जो है वो डिफरेंट कॉलोनीज जो है वो यहाँ पे बनी होती हैं। उसके अलावा क्लोरेला की बात करें तो क्लोरेला जो है वो यूनिसेलुलर सिंगल सेल नॉन मोटाइल एल्गी होती है, तो इसमें ना तो चेन्स बनते हैं ना ही फिलामेंट्स बनते हैं। एंड लास्ट इज सारगैसम। तो सारगैसम जो होता है वो पेरेनकाइमेटस होता है और आपका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है जिसमें आपको लीफी या फिर ब्रांच लाइक जो है वो स्ट्रक्चर जो है देखने को मिलता है। तो इसके बारे में हमने पीछे जो है वीडियो में डिस्कस भी किया है, तो ये सारी चीजें आप जो है वो वहां से रिवाइज कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्यूजन ऑफ 2 डिसिमिलर साइज गैमीट इज कॉल्ड आइसोगैमी, एनाइसोगैमी, ऊगैमी या फिर जूगैमी। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज एनाइसोगैमी। एनाइसोगैमी इसका आंसर है और मैंने आपको एग्जाम्पल भी बताया था यूडोरिना, तो यहाँ पे ये आपने ध्यान में रखना है। और हमने जो है पीछे आइसोगैमी और ऊगैमी की भी बात की थी। आइसोगैमी में जो है वो गैमीट सिमिलर होते हैं, सिमिलर साइज के होते हैं, और ऊगैमी में मैंने आपको बताया था कि एक जो है आपका जो एक जो गैमीट होता है वो नॉन मोटाइल होता है और एक कैसा होता है, मोटाइल होता है। ये हमने बात की थी। नॉन मोटाइल वाला जो होता है वो एग होता है
और मोटाइल वाला जो होता है वो स्पर्म होता है। और oogamete में जो आपके एग्जाम्पल आते हैं वो आते हैं वॉल्वॉक्स एंड फ्यूकस के। तो एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको एग्जाम्पल्स जो है वो पहले ही याद करने पड़ेंगे, तभी आप जो है क्वेश्चंस को अच्छे से कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है केल्प फॉरेस्ट इज फॉर्म्ड बाय, केल्प फॉरेस्ट जो है वो किसकी वजह से बनता है? ग्रीन एल्गी, डायटम्स, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ब्राउन एल्गी। केल्प फॉरेस्ट जो होते हैं ब्राउन एल्गी से बनते हैं, जिसको आप प्योफाइशिया बोलते हैं। केल्प्स जो होते हैं बेसिकली आपके मल्टी सेलुलर ब्राउन सी वीड्स जो है वो देखने को मिलते हैं, जो कि बहुत डेंस ग्रुप्स में जो है वो साथ में ग्रो होते हैं, और आपको अंडर वाटर जो है फॉरेस्ट जो है एक तरह से दिखने लगता है। तो ये आपने इसमें ध्यान में रखना है। आप अगर इनकी लेंथ देखेंगे तो 60 to 100 मीटर जो है वो इनकी लेंथ होती है। और आपकी जो है ये एल्गी के अंडर जो है आप देखेंगे तो लार्जेस्ट एल्गी जो है इनको माना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कैरा इज ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ग्रीन एल्गी। जो कैरा है वो ग्रीन एल्गी में आता है। कैरा जो है वो आपका फ्रेश वाटर में पाया जाता है, और स्पेशली वहाँ पे जहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट एरिया होता है, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट जिस एरिया में ज़्यादा होता है वहाँ पे ये पाया जाता है। इसको स्टोन वॉट भी बोलते हैं। क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि इसकी जो बॉडी होती है वो कैल्शियम कार्बोनेट डिपॉजिट्स जो है वो ले लेती है, और आप इसको अगर देखेंगे तो ये आपको रफ या स्टोन जैसा दिखाई देने लगता है, इसलिए इसका नाम है स्टोन वॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट इन स्पाइरोगायरा, पॉलीसाइफोनिया, एक्टोकार्पस या फिर साइनोबैक्टीरिया। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज साइनोबैक्टीरिया। आपको पता है साइनोबैक्टीरिया जो है ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको बोलते हैं वो आपको मोनरा किंगडम में आते हैं। मोनरा किंगडम में हम प्रोकैरियोट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो बेसिकली जो है ये प्रोकैरियोट्स हैं, और इसीलिए इनके पास ना तो आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है ना तो ऑर्गेनेल्स होते हैं, इसलिए यहाँ पे गैमीट फॉर्मेशन नहीं होती है, तो फ्यूजन तो यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे इनका जो रिप्रोड्यूस करने का मेथड होता है वो एसेक्सुअल मेथड होता है, या तो बाइनरी फिजन आपको देखने को मिलता है या फिर आपको जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, जिसमें आपने जो है वो कॉन्जुगेशन के बारे में पढ़ा था। उसके अलावा अगर आप ऑप्शन में देखें तो स्पाइरोगायरा जो है वो ग्रीन एल्गी है, पॉलीसाइफोनिया जो है वो आपकी रेड एल्गी है, ये ध्यान में रखना है। और आपको पता है रेड एल्गी की खासियत मैंने आपको बताई है कि इसमें जो गैमीट्स होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं, और इसमें लास्ट में दिया है एक्टोकार्पस, तो एक्टोकार्पस जो है वो आपका ब्राउन एल्गी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल वॉल ऑफ ग्रीन एल्गी इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टोज, सेलुलोज एंड एल्गिन, काइटिन या फिर पेप्टिडोग्लाइकन। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज सेलुलोज एंड पेक्टोज। हमने पहले भी डिस्कस किया था। सेलुलोज जो होती है वो इनर लेयर होती है, और आपकी आउटर लेयर जो होती है वो बनी होती है पेक्टोज से। देन आपका ऑप्शन में है सेलुलोज एंड एल्गिन, एल्जिन जिसको आप बोलते हैं। तो यहाँ पे ये किसका करेक्टरिस्टिक है? ब्राउन एल्गी का है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो एल्जिन है वो हाइड्रोक्लोराइड की तरह जो है यहाँ पे काम करता है। आउटर जो है जेल लाइक लेयर जो है वो आपको यहाँ ब्राउन एल्गी में देखने को मिलती है, जो कि एल्जिन की होती है। देन आपका काइटिन है, काइटिन आपको पता है कि फंजाई में देखने को मिलता है उसकी सेल वॉल में, एंड पेप्टिडोग्लाइकन जो है वो बैक्टीरिया की सेल वॉल में होता है। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं ये इंपॉर्टेंट हैं, ये आप ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एल्गी शो हेटेरोट्राइकस थैलस। ऑप्शंस में है फ्रिट्शियाला, क्लमाइडोमोनास, स्पाइरोगायरा या फिर वॉल्वॉक्स। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज फ्रिट्शियाला। फ्रिट्शियाला जो है इसमें हेटेरोट्राइकस थैलस होता है। तो हेटेरोट्राइकस थैलस क्या होता है सबसे पहले ये जानते हैं। हेटेरो का मतलब आपको पता है डिफरेंट, और ट्राइकस का मतलब होता है फिलामेंट या हेयर। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो प्लांट बॉडी होती है बेसिकली उसमें आपको दो डिस्टिंक्ट पार्ट देखने को मिलते हैं। हेटेरो का मतलब डिफरेंट, तो दो डिफरेंट पार्ट देखने को मिलते हैं। एक को बोलते हैं आप प्रोस्टेट सिस्टम, एक को बोलते हैं आप इरेक्ट सिस्टम। प्रोस्टेट सिस्टम में क्या होता है कि आपका पार्ट जो है हॉरिजॉन्टली सबस्ट्रेट के साथ जो है वो ग्रो करता है और अटैचमेंट में हेल्प करता है, साथ में न्यूट्रिशन अब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है। और जो इरेक्ट सिस्टम होता है वो वर्टिकली ग्रो करता है इनटू द वाटर और एयर, और यूजुअली रिस्पॉन्सिबल होता है फोटोसिंथेसिस एंड रिप्रोडक्शन में। तो आपका जो ये ऑप्शन में आपका फ्रिट्शियाला है इसमें क्या होता है कि दोनों चीजें आपको देखने को मिलती हैं, यानी कि आपको इसमें इरेक्ट वाला पोर्शन भी देखने को मिलता है और प्रोस्टेट वाला भी देखने को मिलता है। इसीलिए जो है यहाँ पे इसमें आप बोलेंगे कि ये हेटेरोट्राइकस थैलस है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्यूकोक्सैंथिन इज द कैरेक्टरिस्टिक पिगमेंट ऑफ पॉलीसाइफोनिया, लैमिनेरिया, यूलोथ्रिक्स या फिर ग्लोयोकैप्सा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज लैमिनेरिया। लैमिनेरिया जो है ब्राउन एल्गी का पार्ट है, और आपको पता है फ्यूकोक्सैंथिन जो होता है वो ब्राउन कलर देता है, इसीलिए जो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा दैट विल बी लैमिनेरिया। और उसके अलावा लैमिनेरिया ब्राउन एल्गी में जो है आपके क्लोरोफिल ए और सी भी होता है, ये आपने ध्यान में रखना है। पॉलीसाइफोनिया की बात करें तो दिस इज रेड एल्गी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गैमीट्स आर नॉन मोटाइल इन स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, क्लमाइडोमोनास या फिर वॉल्वॉक्स। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा जो है उसमें गैमीट्स नॉन मोटाइल होते हैं, आपको ध्यान में रखना है। स्पाइरोगायरा जो है इसमें रिप्रोडक्शन का जो टाइप होता है दैट इज आइसोगैमस, जिसमें जो गैमीट्स हैं वो सिमिलर साइज के तो होते हैं लेकिन नॉन मोटाइल होते हैं।
देन आपको यूलोथ्रिक्स है, यूलोथ्रिक्स में जो है आपके मोटाइल गैमीट्स होते हैं, आइसोगैमेट्स होते हैं लेकिन मोटाइल होते हैं, यानी कि फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। क्लामाइडोमोनास की बात करें तो इसमें मोस्ट स्पीसीज जो होते हैं वो मोटाइल जो है गैमीट्स प्रोड्यूस करते हैं और उसमें 2 फ्लैजिला भी देखने को मिलते हैं। और वॉल्वॉक्स जो है वो oogamous रिप्रोडक्शन करते हैं, जिसमें एक मेल गैमीट जो होता है वो स्पर्म होता है, मोटाइल होता है, और आपका जो दूसरा होता है वो लार्ज होता है और नॉन मोटाइल फीमेल गैमीट होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है केल्प फॉरेस्ट इज फॉर्म्ड बाय, केल्प फॉरेस्ट जो है वो किसकी वजह से बनता है? ग्रीन एल्गी, डायटम्स, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ब्राउन एल्गी। केल्प फॉरेस्ट होते हैं ब्राउन एल्गी से बनते हैं, जिसको आप प्योफाइशिया बोलते हैं। केल्प्स जो होते हैं बेसिकली आपके मल्टीसेलुलर ब्राउन सी वीड्स जो है वो देखने को मिलते हैं, जो कि बहुत डेंस ग्रुप्स में जो है वो साथ में ग्रो होते हैं, और आपको अंडर वाटर जो है फॉरेस्ट जो है एक तरह से दिखने लगता है। तो ये आपने इसमें ध्यान में रखना है। आप अगर इनकी लेंथ देखेंगे तो 60 to 100 मीटर जो है वो इनकी लेंथ होती है। और आपकी जो है ये एल्गी के अंडर जो है आप देखेंगे तो लार्जेस्ट एल्गी जो है इनको माना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कैरा इज ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ग्रीन एल्गी। जो कैरा है वो ग्रीन एल्गी में आता है। कैरा जो है वो आपका फ्रेश वाटर में पाया जाता है, और स्पेशली वहाँ पे जहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट एरिया होता है, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट जिस एरिया में ज़्यादा होता है वहाँ पे ये पाया जाता है। इसको स्टोन वॉट भी बोलते हैं। क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि इसकी जो बॉडी होती है वो कैल्शियम कार्बोनेट डिपॉजिट्स जो है वो ले लेती है, और आप इसको अगर देखेंगे तो ये आपको रफ या स्टोन जैसा दिखाई देने लगता है, इसलिए इसका नाम है स्टोन वॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट इन स्पाइरोगायरा, पॉलीसाइफोनिया, एक्टोकार्पस या फिर साइनोबैक्टीरिया। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज साइनोबैक्टीरिया। आपको पता है साइनोबैक्टीरिया जो है ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको बोलते हैं वो आपको मोनरा किंगडम में आते हैं। मोनरा किंगडम में हम प्रोकैरियोट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो बेसिकली जो है ये प्रोकैरियोट्स हैं, और इसलिए इनके पास ना तो आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है ना तो ऑर्गेनेल्स होते हैं, इसलिए यहाँ पे गैमीट फॉर्मेशन नहीं होती है, तो फ्यूजन तो यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे इनका जो रिप्रोड्यूस करने का मेथड होता है वो एसेक्सुअल मेथड होता है, या तो बाइनरी फिजन आपको देखने को मिलता है या फिर आपको जेनेटिक कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, जिसमें आपने जो है वो कॉन्जुगेशन के बारे में पढ़ा था। उसके अलावा अगर आप ऑप्शन में देखें तो स्पाइरोगायरा जो है वो ग्रीन एल्गी है, पॉलीसाइफोनिया जो है वो आपकी रेड एल्गी है, ये ध्यान में रखना है। और आपको पता है रेड एल्गी की खासियत मैंने आपको बताई है कि इसमें जो गैमीट्स होते हैं वो नॉन मेटाइल होते हैं, और इसमें लास्ट में दिया है एक्टोकार्पस। एक्टोकार्पस जो है वो आपका ब्राउन एल्गी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल वॉल ऑफ ग्रीन एल्गी इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टोज, सेलुलोज एंड एल्गिन, काइटिन या फिर पेप्टिडोग्लाइकन। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज सेलुलोज एंड पेक्टोज। हमने पहले भी डिस्कस किया था। सेलुलोज जो होती है वो इनर लेयर होती है, और आपकी आउटर लेयर जो होती है वो बनी होती है पेक्टोज से। देन आपका ऑप्शन में है सेलुलोज एंड एल्गिन, एल्जिन जिसको आप बोलते हैं। तो यहाँ पे ये किसका करेक्टरिस्टिक है? ब्राउन एल्गी का है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो एल्जिन है वो हाइड्रोक्लोराइड की तरह जो है यहाँ पे काम करता है। आउटर जो है जेल लाइक लेयर जो है वो आपको यहाँ ब्राउन एल्गी में देखने को मिलती है, जो कि एल्जिन की होती है। देन आपका काइटिन है, काइटिन आपको पता है कि फंजाई में देखने को मिलता है उसकी सेल वॉल में, एंड पेप्टिडोग्लाइकन जो है वो बैक्टीरिया की सेल वॉल में होता है। तो ये सारे पॉइंट्स जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एल्गी शो हेट्रोट्राइकस थैलस। ऑप्शंस में है फ्रिशियाला, क्लामाइडोमोनास, स्पाइरोगायरा या फिर वॉल्वॉक्स। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज फ्रिशियाला। फ्रिशियाला जो है इसमें हेट्रोट्राइकस थैलस होता है। तो हेट्रोट्राइकस थैलस क्या होता है सबसे पहले ये जानते हैं। हेट्रो का मतलब आपको पता है डिफरेंट, और ट्राइकस का मतलब होता है फिलामेंट या हेयर। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो प्लांट बॉडी होती है बेसिकली उसमें आपको 2 डिस्टिंक्ट पार्ट देखने को मिलते हैं। हेट्रो का मतलब डिफरेंट, तो 2 डिफरेंट पार्ट देखने को मिलते हैं। एक को बोलते हैं आप प्रोस्टेट सिस्टम, एक को बोलते हैं आप इरेक्ट सिस्टम। प्रोस्टेट सिस्टम में क्या होता है कि आपका पार्ट जो है हॉरिजॉन्टली सबस्ट्रेट के साथ जो है वो ग्रो करता है और अटैचमेंट में हेल्प करता है, साथ में न्यूट्रिशन अब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है। और जो इरेक्ट सिस्टम होता है वो वर्टिकली ग्रो करता है इनटू द वाटर और एयर, और यूजुअली रिस्पॉन्सिबल होता है फोटोसिंथेसिस एंड रिप्रोडक्शन में। तो आपका जो ये ऑप्शन में आपका फ्रिशियाला है इसमें क्या होता है कि दोनों चीजें आपको देखने को मिलती हैं, यानी कि आपको इसमें इरेक्ट वाला पोर्शन भी देखने को मिलता है और प्रोस्टेट वाला भी देखने को मिलता है। इसीलिए जो है यहाँ पे इसमें आप बोलेंगे कि ये हेट्रोट्राइकस थैलस है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्यूकोक्सैंथिन इज द कैरेक्टरिस्टिक पिगमेंट ऑफ पॉलीसाइफोनिया, लैमिनेरिया, यूलोथ्रिक्स या फिर ग्लोयोकैप्सा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज लैमिनेरिया। लैमिनेरिया जो है ब्राउन एल्गी का पार्ट है, और आपको पता है फ्यूकोक्सैंथिन जो होता है वो ब्राउन कलर देता है, इसीलिए जो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा दैट विल बी लैमिनेरिया। और उसके अलावा लैमिनेरिया ब्राउन एल्गी में जो है आपके क्लोरोफिल ए और सी भी होता है, ये आपने ध्यान में रखना है। पॉलीसाइफोनिया की बात करें तो दिस इज रेड एल्गी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गैमीट्स आर नॉन मोटाइल इन स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, क्लामाइडोमोनास या फिर वॉल्वॉक्स। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा जो है उसमें गैमीट्स नॉन मोटाइल होते हैं, आपको ध्यान में रखना है। स्पाइरोगायरा जो है इसमें रिप्रोडक्शन का जो टाइप होता है दैट इज आइसोगैमस, जिसमें जो गैमीट्स हैं वो सिमिलर साइज के तो होते हैं लेकिन नॉन मोटाइल होते हैं। देन आपको यूलोथ्रिक्स है, यूलोथ्रिक्स में जो है आपके मोटाइल गैमीट्स होते हैं, आइसोगैमेट्स होते हैं लेकिन मोटाइल होते हैं, यानी कि फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। क्लामाइडोमोनास की बात करें तो इसमें मोस्ट स्पीसीज जो होते हैं वो मोटाइल जो है गैमीट्स प्रोड्यूस करते हैं, और उसमें 2 फ्लैजिला भी देखने को मिलते हैं। और वॉल्वॉक्स जो है वो oogamous रिप्रोडक्शन करते हैं, जिसमें एक मेल गैमीट जो होता है वो स्पर्म होता है, मोटाइल होता है, और आपका जो दूसरा होता है वो लार्ज होता है और नॉन मोटाइल फीमेल गैमीट होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मोटाइल स्टेजेस आर टोटली एब्सेंट इन द लाइफ साइकिल ऑफ क्लोरोफाइशिया, फाइवफाइशिया, रोडोफाइशिया या फिर ऑल एल्गी। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपने यहाँ पे देख लिया है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है रोडोफाइशिया। आपको मैंने बार बार इसमें डिस्कस किया है कि रेड एल्गी जो है उसमें आपको मोटाइल स्टेजेस किसी भी लाइफ साइकिल के किसी भी स्टेज पे जो है वो नहीं देखने को मिलती है।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है होल्ड फास्ट, टाइप एंड फ्रॉन्ड कंस्टिट्यूट द प्लांट बॉडी इन वॉलवॉक्स, लेमिनेरिया, क्लोरेला या फिर पोरफायरा। यहाँ पे पूछा गया है कि होल्ड फास्ट, टाइप और फ्रॉन्ड जो है वो किसकी प्लांट बॉडी में आपको देखने को मिलते हैं। हमारे ऑप्शंस में है वॉलवॉक्स, लेमिनेरिया, क्लोरेला या फिर पोरफायरा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज लेमिनेरिया। लेमिनेरिया जो है ब्राउन एल्गी में आती है, जिसको आप फ्यूफाइशिया भी बोलते हैं। आपको पता है कि इसमें 3 स्ट्रक्चर जो है वो आपको इसकी बॉडी जो है 3 मेन पार्ट्स में डिफरेंशिएटेड होती है। एक है होल्ड फास्ट, जिसको रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है ये, और एल्गी को हेल्प करता है रॉक पे एंकर करने के लिए या फिर ओशन फ्लोर में। स्टाइप जो होता है स्टेम लाइक होता है, जो कि रेस्ट ऑफ द बॉडी को सपोर्ट करता है। और फ्रॉन्ड मैंने आपको बताया था कि लीफी पार्ट होता है, जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा जो है यहाँ पे वॉलवॉक्स दिया है। वॉलवॉक्स जो है वो आपकी ग्रीन एल्गी है और कॉलोनियल है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। देन आपका क्लोरेला है, दैट इज ऑल्सो यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी, एंड पोरफायरा जो है दैट इज रेड एल्गी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सी लेटस। हमारे ऑप्शंस में है उल्वा, सरगैसम, फ्यूकस एंड जेलिडियम। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज उल्वा। उल्वा जो है उसको आप सी लेटस बोलते हैं, बिकॉज अगर आप देखेंगे तो इसका फ्रॉन्ट जो होता है ट्रांसपेरेंट होता है, ब्राइट होता है, और आपका जो लेटस प्लांट होता है उसको जो है रिजेंबल करता है, इसीलिए इसका नाम ऐसा है। उसके अलावा सरगैसम दिया है, तो ये आपका जो है ब्राउन एल्गी है, और इसमें जो होते हैं एक स्पेशल एयर ब्लैडर्स भी देखने को मिलते हैं, जिनको आप नेमेटोसिस्ट बोलते हैं, जो कि इनको फ्लोट करने में हेल्प करते हैं। देन आपका आ जाता है फ्यूकस, दैट इज ऑल्सो ब्राउन एल्गी, और इसको रॉक वीड भी जो है वो बोला जाता है। एंड जेलिडियम आपको पता है ये रेड एल्गी को बिलोंग करता है, अगर बनाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज मैनिटोल। मैनिटोल इज द स्टोर्ड फूड इन डेसिलेरिया, फ्यूकस, कैरा या फिर पोरफायरा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज फ्यूकस। आपको पता है कि मैनिटोल और लेमिनेरियन स्टार्च जो होता है वो फ्यूकस में देखने को मिलता है, यानी कि ब्राउन एल्गी में। तो ये आपने ध्यान में रखना है। मैनिटोल जो है वो स्टोर्ड फूड है, जो कि बेसिकली कार्बोहाइड्रेट होता है। उसके अलावा ग्रेसिलेरिया की बात करें तो ग्रेसिलेरिया जो है आपका रेड एल्गी है, और इसमें फ्लोरिडियन स्टार्च होता है। पोरफायरा इज ऑल्सो रेड एल्गी, एंड कारा इज ग्रीन एल्गी, जिसमें आपको नॉर्मल स्टार्च जो है एज अ स्टोर्ड फूड देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट ऑफ द रेड एल्गी आर फाउंड इन फ्रेश वाटर, मरीन वाटर, सॉइल या फिर माउंटेन्स। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज मरीन वाटर। आपकी जो रेड एल्गी है वो ज्यादातर आपको मरीन वाटर में देखने को मिलती है। उसके अलावा ग्रीन एल्गी की बात करें तो वो आपको फ्रेश वाटर में भी देखने को मिलेगी, जैसे कि पॉन्ड्स एंड लेक्स, और कुछ जो है वो मरीन में देखने को मिलती है। और ब्राउन एल्गी भी जो होती है वो एक्सक्लूसिवली जो है ऑलमोस्ट मरीन ही होती है, ये आपने ध्यान में रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि जाइगोटिक मियोसिस जो है वो किसका कैरेक्टरिस्टिक है, फ्यूकस का, क्लामाइडोमोनास का, मार्केंशिया का या फिर फ्यूनेरिया का। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज योर क्लामाइडोमोनास, स्पाइरोगायरा, वॉलवॉक्स, ये जो है इनके अंदर आपको जाइगोटिक मियोसिस देखने को मिलती है, क्योंकि इनकी लाइफ साइकिल जो होती है वो हैप्लॉन्टिक होती है। उसके अलावा जो है आपका जैसे यहाँ पे फ्यूकस दे रखा है, तो फ्यूकस जो होता है इसमें लाइफ साइकिल आपकी डिप्लॉन्टिक होती है, और यहाँ पे गैमेटिक मियोसिस जो है वो देखने को मिलती है। उसके अलावा आपको यहाँ मार्केंशिया दिया है। मार्केंशिया जो है ये दिस इज अ ब्रायोफाइट, ये भी ध्यान में रखना है। और इसमें जो है हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है, यानी कि हैप्लॉइड और डिप्लॉइड फेसेस दोनों जो है वो देखने को मिलते हैं। और एक और ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है जिसको आप फ्यूनेरिया बोलते हैं, तो फ्यूनेरिया जो है ये भी आपका ब्रायोफाइट है, जिसको आप जो है वो ग्रीन मॉस भी बोलते हैं या कॉर्ड मॉस भी बोलते हैं। और इसमें भी आपको देखने को मिलती है अल्टरेशन ऑफ जनरेशन, यानी कि इसमें भी आपको गैमेटोफाइट भी गैमेटोफाइट भी देखने को मिलता है, और स्पोरोफाइट भी जो है वो देखने को मिलता है, लेकिन स्पोरोफाइट जो होता है वो डिपेंडेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एग्जांपल ऑफ कॉलोनियल एल्गी इज वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा या फिर क्लोरेला। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज वॉलवॉक्स। मैंने आपको पहले भी बताया कि वॉलवॉक्स से जो है ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वॉलवॉक्स जो है वो कॉलोनियल एल्गी है। इसमें आप क्या देखते हैं कि 1000 ऑफ इंडिविजुअल सेल जो होते हैं वो एक स्फेरिकल शेप में जो है अरेंज्ड हो जाते हैं, जिसको आप सिनोबियम बोलते हैं, ये आपने ध्यान में रखना है। यूलोथ्रिक्स की आप बात करें तो ये फिलामेंटस एल्गी है, जिसमें सेल्स जो होते हैं एंड टू एंड ज्वाइन होते हैं और एक लॉन्ग अनब्रांच थ्रेड जो है वो तैयार करते हैं। स्पाइरोगायरा इज ऑल्सो फिलामेंटस एल्गी, ये आपने ध्यान में रखना है। लेकिन इसमें और इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि स्पाइरोगायरा होते हैं इनमें जो है स्पाइरल शेप्ड क्लोरोप्लास्ट होते हैं, ये आपको एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। लास्ट इज क्लोरेला। क्लोरेला जो है यूनिसेलुलर एल्गी है, इसीलिए इसमें ना तो आपको कॉलोनीज देखने को मिलेगी, ना ही इसमें फिलामेंट देखने को मिलते हैं। आयोडीन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लेमिनेरिया, पॉलीसाइफोनिया, क्लोरेला या फिर स्पाइरोगायरा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयोडीन जो है वो इनमें से किससे आप जो है वो ऑब्टेन करते हैं। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज लेमिनेरिया। लेमिनेरिया जो है उसमें वो आयोडीन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं आप उससे, और लेमिनेरिया के अलावा फ्यूकस जो है उसके पास भी एबिलिटी होती है। ये लोग क्या करते हैं कि आयोडीन को कॉन्सेंट्रेट कर लेते हैं अपने अंदर फ्रॉम द सी वाटर। और उसके अलावा जो है अगर आप देखें तो इनको जो है कैल्प्स भी बोला जाता है लेमिनेरिया को। अगर पॉलीसाइफोनिया की बात करें तो ये रेड एल्गी है, ये आपने ध्यान में रखना है। क्लोरेला जो है अभी हमने बात की थी यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी है। इंस्पाइरोगेरा जो है वो फिलामेंटस ग्रीन एल्गी है, जो कि आपको फ्रेश वाटर में देखने को मिलती है। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है विच पिगमेंट इज कॉमन टू ऑल क्लासेस ऑफ एल्गे। ये मैंने आपको करवाया था। कौन सा पिगमेंट है इसमें से जो सारी क्लासेस में पाया जाता है। क्लोरोफिल ए, ए ऑप्शन है आपका क्लोरोफिल बी ऑप्शन है क्लोरोफिल ए, सी ऑप्शन है क्लोरोफिल सी एंड डी ऑप्शन इज क्लोरोफिल डी। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए जो है वो सभी क्लासेस में जो है वो पाया जाता है, इसलिए मैंने आपको बताया था इसको यूनिवर्सल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भी जो है बोलते हैं, ये आपने ध्यान में रखना है। तो आज की वीडियो में हमने जो है 30 क्वेश्चन कवर किए हैं। हमने इसकी सारी एक्सप्लेनेशन भी देखी है, इसका कंसेप्ट हमने पिछली वीडियो में जो है वो देख लिया था। नेक्स्ट वीडियो में हम फंगस के बारे में जो है वो बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियोस हेल्पफुल लग रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।